Jazakallah khair, Zaid Producer. This program was supposed to finish at, the lecture was supposed to finish at 9:30. We wanted to stop him, but we were unable to stop him. It was like as if he was talking to one-to-one. With all household problems, I believe. Without wasting much time, we will go for next session, that is question and answer. If you have any question and answer, please pass it on as soon as possible. They can also ask questions. Right. If you can ask direct question, we can pass on the mic also. जी सॉरी, आपने जो बच्चों के तालीम के बारे में बात कहा, तो कुछ सजेशन दे सकते, क्या क्या कर सकते हैं घर में बच्चों की तालीम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो करने की बहुत सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा छोटा हो तो इस्लामिक गेम से लेकर उसे खिलाने में भी ज़िक्र की आदत डालें, जो वो सुनेगा उसकी उसे आदत होगी। जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसे सही चीज़। आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो सोसाइटीज़ में है वो है बच्चों के साथ है, वो है ये दूसरी गेम्स, कार्टून्स को अंडरएस्टिमेट मत करिए। वो कार्टून्स के ज़रिए कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। ये दूसरी गेम्स जो है ना, गेम्स का भी एडिक्शन होता है। वो गेम्स को बनाया जाता है ऐसा कि एक लेवल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नहीं कर सकते, तीसरा चौथा आदमी उसमें जमा रहे, उसमें फंसा हुआ रहे। तो मेरे ब्रदर्स, इसको अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब जो एज का बच्चा है उससे वो एज के उसके रेमेडियल मेजर्स है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो हम देखते हैं कि माशाल्लाह बच्चों के लिए वो एजेस की बुक्स होती है, और नहीं है हासिल करो, इन्वेस्टमेंट है ये, या आप अपनी आखिरत पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और खाली ला कर रख के काम नहीं बनेगा, उनके साथ में बैठकर पढ़ने की आदत डालो, थोड़ा टाइम डालना होगा। कभी कभार ऐसा होता है फैमिली का एक मेंबर ऐसा होता है जो पढ़ने तैयार नहीं है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है आपको पता है? हदीस है सही मुस्लिम की, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि काना यत्तकीउ फी हिजरी, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कह रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखकर लेटते थे। हाँ, वह यक़रउल कुरान, कुरान भी पढ़ते थे। वह आना हायदा, मैं हैज़ के हालत में होती थी। यानी क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में सर को रख के लेटे हुए हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, वो सुन रही है कुरान, बीवी के कान में कुरान जा रहा है और शौहर को कुरान पढ़ती हुई देख रही है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से भी ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, बीवी के साथ भी वक्त गुजर रहा है। अब ये हमें कुछ करना चाहिए। कुछ वक्त ऐसा हो जैसे मान लो कि कोई सुनने तैयार नहीं है, पढ़ने तैयार नहीं है। बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मेरी बीवी लेक्चर सुनने तैयार नहीं है, मेरे बेटा सुनने तैयार नहीं, इतनी किताबें ला के दिया हूँ, इतनी सीडी दे दिया। भाई देने से काम नहीं बनेगा। अब क्या करो, सीडी ऑन करो, बीवी को साथ में लेकर बैठो। हाँ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के साथ भी जुड़े हुए हैं, बीवी के साथ भी वक्त गुजर रहा है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। थोड़ा वक्त ऐसा हो मेरे भाइयों जिसके ना साथ में बैठे हैं। और कई सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो माशाल्लाह आप सबने भी अच्छे मशवरे दिए थे। फर्दर अगला सवाल, यहाँ सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो कब्रों के पास से गुजर रहे थे और कहा कि इन दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा था, तो सवाल ये है कि क्या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म था क्या? तो हम ये देखते हैं कि गैब की कई बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। जैसे मिसाल के तौर पर क़यामत के दिन क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, जहन्नम में क्या होगा। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वो थी जो अल्लाह ताला ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँची, उन्होंने हम तक पहुँचाया। लेकिन जब ये लफ्ज़ आलमुल गैब, गैब का जानने वाला, ये जब लफ्ज़ आता है तो ये बहुत वसी माने में आता है। जैसे दाढ़ी में कितने बाल हैं, हाँ, या ज़मीन की गहराइयों में क्या हो रहा है, आसमान के ऊपर क्या हो रहा है, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे में क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 50, सूरह 6 आयत नंबर 50, कुल कहिए, ए नबी कहिए। और उसमें आता है वला आलमुल गैब, मैं गैब का जानने वाला नहीं हूँ, मैं गैब का जानने वाला नहीं हूँ। सूरह आराफ सूरह 7 आयत नंबर 188 में आता है कि अगर मैं गैब का इल्म जानता तो मैं अपने लिए सारे खैर को बढ़ा देता और कोई तकलीफ मुझ तक नहीं आती, यानी नहीं जानते हैं।
उसी तरह आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कहेंगे, सही बुखारी की हदीस है जिसे हदीस हौज़ कहा जाता है, वो लोगों से कहेंगे जिनको हौज़ कौसर पे आने से कुछ लोगों को रोक दिया जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे इन्नहुम मिन्नी, ये मेरे मानने वाले हैं। तो तब फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, आपको पता नहीं है कि आपके बाद इन लोगों ने क्या क्या नई चीज़ें निकाली। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहे हैं, आपको पता नहीं है, यानी गैब का सब इल्म तो नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुनेंगे कि ये लोगों ने नई नई चीज़ें निकाले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहेंगे सूखन सूखन लिमन गय्यर आबादी, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, वो लोगों जिन्होंने मेरे बाद नई चीज़ें निकाली, तुमने नई चीज़ें निकाली, गो अवे, यहाँ से जाओ। अगर गैब का इल्म होता तो डायरेक्टली बोलते थे ना जाओ यहाँ से, लेकिन जब शुरू में कहा मेरे मानने वाले हैं, बाद में पता चला कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नई नई चीज़ें दीन में निकाली, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सूखन सूखन लिमन गय्यर आबादी। ये भी दलील है और बहुत सारे और दलाइल हैं। सिस्टर्स की शॉर्ट आंसर्स इंशाल्लाह। कैन अ हस्बैंड लीड द प्रेयर्स फॉर अ वाइफ? यस, शौहर बीवी की इमामत कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। ओके, तो सवाल ये है कि कैसे करेगा? वो तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। हाँ, शौहर को मस्जिद में नमाज़ पढ़ना चाहिए, मर्दों के लिए फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन अबू दाऊद में, मन समिअ निदा, जो अज़ान सुनता है, फलम युजिब, और उसका जवाब नहीं देता, मतलब सवाल जो दावत आई वो दावत को जवाब में जाता नहीं है। और एक मुस्नद अहमद की हदीस में फलम याती ही, और वो आता नहीं नमाज़ पढ़ने, फ़ला सलात लहू व इन सल्ला, उसकी नमाज नहीं होगी चाहे वो नमाज़ पढ़ ले। मतलब अजान सुना, नहीं गया, घर ही में नमाज़ पढ़ा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब वो नमाज़ पढ़ेगा तो भी उसको नमाज से जो सवाब और अज्र मिलता है ना, वो अज्र से महरूम हो गया। उसको फ़र्ज़ तो पूरा करना है, लेकिन जो सवाब मिल रहा था वो महरूम हो गया। तो ये एक दलील है। और आपको वो मशहूर हदीस तो पता ही होगी बुखारी की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लक़द हममतु, मैंने इरादा किया कि मैं किसी और को नमाज़ पढ़ाने कहूँ और शोला लेकर के जाऊँ और जो लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आए तो वो घरों को जला दूँ, लेकिन नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में कोई मजबूरी वाला भी हो सकता है, कोई बीमार होगा, कोई दूसरे भी लोग होते हैं। तो ये बात हम देखते हैं कि इससे पता चला शौहर को तो नमाज़ पढ़ने जाना है मस्जिद में, तो वो कब करेगा? बहुत सी चीज़ें और है। जैसे मिसाल के तौर पर जब शौहर और बीवी का निकाह होता है तो फर्स्ट रात में जो 2 रकात पढ़ रहे हैं, वो जो शौहर को दो रकात पढ़ना चाहिए और इसके ताल्लुक से फजीलत मिलती है बीवी के साथ में 2 रकात, तो वो इमामत करके पढ़ा सकता है। उसी तरह तहज्जुद की नमाज जो है रात में पढ़े, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नमाज़ पढ़ रहे थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उठ गए, वहीं पे सोए हुए थे, तो वो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में खड़े हो गए। यानी कि वो रात की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़ वो पढ़ सकते हैं, क़ियामुल लैल तहज्जुद जमात से नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटी है। कभी मजबूरन उनकी जमात छूट गई हो, जानबूझ के नहीं, छूट गई हो, तो अपनी बीवी के साथ जमात बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अगर शौहर जमात करा रहा है घर पर, तो किस तरह से डरना चाहिए, साथ में या आगे? जज़ाकल्लाह खैर। जब शौहर और बीवी दोनों होते हैं तो शौहर आगे होगा, बीवी पीछे होगी। नॉर्मली जब 2 लोग होते हैं तो बाजू बाजू में होते हैं, लेकिन अगर शौहर और बीवी है तो शौहर आगे होगा, बीवी पीछे होगी, जैसे कि हमें हदीस से मिलता है। ओके, एक बहन का सवाल ये है कि मान लीजिए कि कोई शौहर है जो कंप्यूटर पे फिल्म वगैरह कुछ देखते हैं और जो बीवी को पता है, बीवी बहुत नफरत करती है, गलत चीज़ समझती है, तो लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहती, तो वो क्या करें? ओके, पॉइंट यहाँ ये है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर 1, कभी भी मायूस नहीं होना, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर किसी शौहर को अपनी बीवी से प्रॉब्लम है कि मैं जाता हूँ तो पीछे वो टीवी देखती, मुझे मालूम पड़ गया, या मान लो कि बीवी को शौहर के बारे में पता चला, जो भी हो बहुत सारे स्टेप्स है लेने के। तो जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, हाँ, सही मुस्लिम की हदीस है, ज़ुबान से रोक सकते हो ज़ुबान से रोको, नहीं तो दिल में बुरा समझो। तो हाथ से रोकने के कुछ स्टेप्स होते हैं कि वो चीज़ को रोकने के लिए पहले एडिक्शन को दूर करना होता है, वो एडिक्शन होता है ये सब चीज़ों का, वो चीज़ से हटाना पड़ेगा। और साथ में थियोरी लेक्चर्स, इस्लामिक लेक्चर्स, इस बारे में जो बातें हैं, एक्सपोजर, कई बातें हैं जो ये सब चीज़ें हैं, आज जो बातें हुई आप ये बातें बता सकते हैं, ये चीज़ें बता सकते हैं। उसी तरह ज़िंदगी के अंदर अच्छी चीज़ें भरेंगे ना तो गलत चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होने लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मान लीजिए कि वो शौहर अपनी बीवी या बीवी अपने शौहर के ताल्लुक से इस्लामिक लेक्चर्स चलाए, और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दोनों को अपनी एबिलिटीज़ दी है, औरतों को अपनी एबिलिटीज़ दी है कि अगर उनको कोई चीज़ अपनी मनवानी होती है तो बहुत प्यार से वो कई चीज़ें कर सकती हैं, तो अल्लाह के लिए भी कर सकती हैं। तो उन्हें चाहिए कि कैसे करें,
साथ में अगर शौहर को कोई बीवी जाकर प्यार से रिक्वेस्ट करके मोहब्बत से काम करेगी और जा करके उसको कहेगी कि हम ये सीडी देखते हैं इस्लामिक लेक्चर की, तो कौन सा शौहर मना करेगा? शायद बहुत कम होंगे ऐसे शौहर जो बीवी अगर प्यार से करे तो उसको रेजिस्ट कर सके। भाई औरतें अगर जेवर वगैरह बनाना है या कुछ और उनको पर्सनल चीज़ करनी है तो किस तरह से वो लोग अपनी बात मनवाती हैं, वो दीन के लिए भी बनवा सकती हैं, ऑफ कोर्स कर सकती हैं। तो एक दीनदार खातून जो है वो अपनी सारे वो चार्म्स को अच्छे कामों के लिए रखें, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। और बहुत सारे और स्टेप्स है। ये बात याद रखिए कि कई बार ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं क्योंकि आदमी का अकीदा वीक होता है। मतलब वो मर्द या औरत जो कोई गुनाह का काम कर रहा है ना, क्योंकि उसका अकीदा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला मेरा रब है, जन्नत और जहन्नम के बारे में, क़यामत के दिन के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, वहाँ पे कमज़ोरी होती है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा होता है। हम लोग क्या होता है कि ऊपर से ट्रीट करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। तो अंदर तक जाना है कि कॉज क्या है, अकीदा, दिल में जो बात है। तो ये सारी बातों का जवाब ये होगा कि ज़िंदगी का मकसद, जन्नत जहन्नम, क़यामत का दिन, प्रूफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उन्होंने वो सच्चे रसूल है, ये सारी चीज़ों पर वर्क करना, तौहीद पर वर्क करना, ये सल्यूशन हो जाता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का। दीन जानने वाला आदमी बीवी को धोखा दे यानी गैर औरत के साथ ताल्लुकात रखे, जायज़ कहाँ से हो सकता है? इस्लाम में जायज़ नहीं है। जायज़ तो होना दूर की बात, इस्लाम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट, या जैसे हम कहते हैं LBW, लव बिफोर वेडिंग, लव बिफोर वेडिंग का कंसेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। इस्लाम में जो कंसेप्ट है तो लव आफ्टर वेडिंग का कंसेप्ट है। और आप खुद बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, अला ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला काना सालिसहुमा शैतान, जब भी कोई मर्द और औरत अकेले होते हैं तो तीसरा वहाँ शैतान होता है। अकेले नहीं रह सकते हैं, आगे और कुछ क्या होगा। अगर घर में ऐसी कुछ सिचुएशन होती है ना, जैसे कई लोग बोलते हैं टीचर है या पढ़ाने आ रहा है, डोंट डू दैट, चाहे मौलवी साहब ही क्यों ना हो, क्योंकि वो इंसान है। कोई भी मर्द के साथ कोई औरत अकेली हो ही नहीं सकती, काम वाली है, काम करने आ रही है, नहीं अकेली होनी चाहिए। कोई मर्द के साथ कोई औरत घर में अकेली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तीसरा वहाँ शैतान होगा। शैतान क्या करेगा? गलत चीज़ की तरफ ही ले जाएगा। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन इब्न माजा की हदीस है, ला युतअना फी रासी अहदिकुम बिमिख्यतिन मिन हदीद, किसी के सर में लोहे की सुई डाल दी जाए, खैरुल लहू, वो फिर भी बेटर है, बनिस्बत इसके कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं। यानी कोई औरत हलाल नहीं है ना, यानी हलाल नहीं है, उसको छूने से बेटर है कि सर में लोहे की सुई डाल दी जाए। तो मेरे ब्रदर्स, ऐसी सिचुएशन यानी जब देखने की इजाज़त नहीं है, जब टच करने की इजाज़त नहीं है, अकेले रहने की इजाज़त नहीं है, तो मोहब्बत कहाँ से होना, वो तो बहुत दूर की बात है। तो होना क्या चाहिए कि इस्लाम के अंदर ये सारी चीज़ें मना है, और निकाह के बाद अगर कोई शख्स गलत करता है तो और भी गलत है। हम देखते हैं कि ज़ानी जो गैर शादीशुदा है उसकी क्या सज़ा है? अगर वो जिना करे और शादीशुदा नहीं है तो क्या सज़ा है? 100 झूठी गवाही के 80 कोड़े। और अगर शादीशुदा है तो क्या करना है? संसार करना। हाँ, अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो उसकी सज़ाओं में एक ये भी है कि 100 कोड़े मारने के बाद 1 साल तक उसे शहर से बाहर कर दिया जाएगा, शहर में दिखना नहीं चाहिए वो 1 साल तक। तो ये सज़ा है ऑथेंटिक मेरे ब्रदर्स। तो हम ये देखते हैं कि वो ख़तरा, वो सज़ा ज़्यादा है, संसार करना, पत्थर मार मार के मार दिया जाएगा उस जानी को। लेकिन अगर मैं सवाल इस तरह से है कि अगर किसी औरत को पता चला है उसके शौहर के मुतालिक, तो वो क्या करें? तो यहाँ पे सही बात तो ये है कि कोई भी शख्स को गलत चीज़ करना ही नहीं चाहिए, जायज़ के दायरे में रहकर ज़िंदगी बिताए, नाजायज़ के अंदर कभी सोचना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, ताकि हमारी आखिरत बर्बाद ना हो। और सही बात यह है कि इस्लाम ने मर्दों को 4 शादियों तक की इजाज़त दी है, लेकिन उन्हें LBW की इजाज़त नहीं दी है। हाँ, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ओके। सवाल ये है कि नो वीकडेज नो वीकेंड्स, वो हस्बैंड्स जो हमेशा काम करते हैं, हाँ, और रात में सोशल वर्क करते हैं लेट नाइट तक, तो वो बीवी बच्चों के साथ टाइम ही नहीं होता है। तो इन्हें सोचना चाहिए कि बहुत अहम सोशल वर्क खुद की फैमिली के साथ है, और फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है मेरे ब्रदर्स। जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक शख्स का होता है वो उसकी फैमिली पर होता है, और वो फैमिली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उनके साथ वक्त गुजारने के सारे वक्त चीज़ें निकालना चाहिए। और वक्त के अंदर देखिए एक चीज़ होती है कि क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम वो है जिसके ना अभी हस्बैंड तो बैठा हुआ है, 5-5 मिनट से फ़ोन बज रहा है और वो बिज़ी है, वक्त तो गुजारा लेकिन नहीं भी गुजारा, तो
क्वालिटी टाइम वो है जिसके अंदर फोकस और अटेंशन के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ। आपको ऐसी हदीस मिलेगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ में सफ़र पे थे और सब लोग सहाबा को कहा तुम लोग आगे बढ़े आओ, खुद अपनी वाइफ के साथ पीछे हैं। और फिर उन्हें कहा कि रेस करेंगे। हाँ, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा रेस के बारे में। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने रेस की, हदीस में आता है, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जीत गई। हाँ, फिर क्या हुआ, कई सालों बाद एक बार फिर ऐसा हुआ कि सफ़र पर थे तो सहाबा को कहा तुम लोग आगे बढ़ जाओ। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि अभी रेस करोगे, और वो जो रेस किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते और कहा कि ये उस दिन के लिए। हम ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एज में भी इतने फिट थे, और हमारे आज के लोगों को देखो, हाँ, नौजवान को कहो भागने तो वो नहीं भाग सकता है। हाँ, तो ये नहीं देखना चाहिए, यानी थोड़ा प्लेफुल टाइम भी स्पेंड करे। ऐसा नहीं कि हमेशा आए टीचिंग। देखो कैसा होता है कि दिल जीतना होता है और करीब आना होता है, और ये क्वालिटी टाइम से होता है। और ये एक औरतों के बारे में मिसकंसेप्शन है कि औरतों को बहुत टाइम चाहिए। मैं आपको बताऊं, ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो दिन भर घर में ही रहते हैं और उनकी वाइफ्स के नज़दीक उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है कि औरतों को बहुत टाइम चाहिए। ये गलत फहमी है उनके बारे में। उन्हें क्वालिटी टाइम चाहिए। वो क्वालिटी टाइम अगर दिया जाए तो फिर उसके अंदर कम वक्त में भी ज़्यादा की बरकत होती है। हाँ, कम वक्त में भी ज़्यादा का फ़ायदा होता है। उन हस्बैंड्स के बारे में क्या कहेंगे जो रूडली बिहेव करते हैं इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली विथ हिज वाइफ, और सॉफ्टली जब अकेले, मतलब अच्छा नॉर्मली तो उल्टा होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि दूसरों के सामने सॉफ्टली कि बेगम क्या कह रहे हो, और घर में हो तो क्या कह रहे हो। हाँ, लेकिन यहाँ सवाल उल्टा दिख रहा है कि बोले फैमिली के सामने होते हैं तो थोड़े रूड होते हैं और खुद अकेले होते हैं तो अच्छे होते हैं। क्या कहूँ ऐसे हस्बैंड के बारे में। सवाल ये है कि ऐसा करते क्यों हैं। वो रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि अगर फैमिली मेंबर्स के सामने रूड हैं तो क्यों है, क्या बताना चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए केयर नहीं करता हूँ, तो ऐसा क्यों बताना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि बल्कि ऑनर करें, इज्जत दे, क्योंकि अपनी बीवी को इज्जत देंगे तो दूसरे लोग भी इज्जत देंगे। दोनों एक दूसरे के क्या है, लिबास। आपको पता है ना कुरान की आयत, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, आप उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। लिबास सूरह बकरा की आयत नंबर 187। आप में से कौन बताएगा कि लिबास की से जो कंपैरिजन है तो क्या चीज़ है जो हम पर अप्लाई होता है लिबास के मुतालिक, मैं हस्बैंड वाइफ पर क्या चीज़ होती है जो लिबास के एस्पेक्ट्स अप्लाई होते हैं। हाँ, इज्जत, लिबास कवर करते हैं। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के फॉल्ट्स को कवर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताइए। हाँ, प्राइस नहीं है इसके लिए लेकिन बताना पड़ेगा जी। नंबर 2, आप क्लोजनेस, लिबास बहुत करीब होता है ना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। और बताइए, जिस्म और कपड़े के बीच में कुछ भी नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कुछ नहीं होता है। और बताइए, लिबास खूबसूरत बनाता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ब्यूटिफाई करते हैं, अच्छा बनाते हैं। लिबास प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ठंडी में प्रोटेक्ट करेगा, गर्मी में प्रोटेक्ट करेगा, धूप से प्रोटेक्ट करेगा। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके ताल्लुक से। और बताइए, लिबास से कनेक्ट करके बताइए। हाँ, लिबास को क्लीन रखते हैं हम। हाँ, तो हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को का ख्याल रखें। बहुत सारे पॉइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे पॉन्डर करेंगे, और भी पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीइंग इन फुल हिजाब, इज इट अलाउड टू स्पीक विथ इन लॉज, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ से पूरे हिजाब में बात कर सकते हैं, नेसेसरी, मिनिमम, और बहुत नर्म अंदाज में नहीं। कुरान की आयत है सूरह 33 आयत नंबर 32, अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन से कहा कि फला तखदाना बिलकौल, कि बातों में नरमी मत बरतो, कि वो जिसके दिल में बीमारी हो वो उसके दिल में डिज़ायर्स आ जाए। तो यहाँ पे बात यह है कि जो बात करने का अंदाज़ है ना, जो नर्म अंदाज, वो औरतों में यूज़ करें। जो नामहरम मर्दों के सामने उस तरह से बात नहीं कर सकते। उसी तरह खुलवत नहीं होनी चाहिए। खुलवत यानी मर्द और औरत अकेले है, नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो आप लोग सब कंट्रोल करें। देखिए, कई जॉइंट फैमिलीज़ में खुलवत की सिचुएशंस होती है कि ब्रदर इन लॉ और वाइफ साथ में है। ये गलत है, शरीयत के एंगल से बिल्कुल गलत है। ये सिचुएशन को सॉल्व करना चाहिए, ये नहीं रख सकते हैं आप। शैतान वहाँ थर्ड होता है, उसको मत रखिए वहाँ पर। हाँ, अब कोई बोले मुझे तो अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो क्या बताया हमें? इस्लाम ने यही बताया कि कोई चीज़ नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। वो रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि जिससे वो गलत चीज़ हो ही नहीं, उसका चांस भी नहीं रहे। चलिए अगला सवाल, कुछ लाइव किसी को सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, किसी को।
इसको इंग्लिश में लिखा कर। फजर का वक्त जब जल्दी होता है तो इज इट नेसेसरी टू वेक अप 10-year-old चिल्ड्रन फॉर फजर? इज बीटिंग देम रिक्वायर्ड? हाँ, बच्चा 10 साल का है, उसको फजर की नमाज इतनी जल्दी होती है ना, तो उसके लिए उठाना ज़रूरी है कि नहीं है? और बाद में बड़ा होने के बाद कब पड़ेगा फजर? बाद में जब पड़ेगा, अभी से वो ट्रेनिंग दो, क्योंकि अभी ट्रेनिंग बन रही है। तो उठाओ, कीमती चीज़ है, प्यारी चीज़ है भाई, अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ खुद के लिए रखोगे खाली। जब अच्छी चीज़ है तो बच्चों को नहीं देंगे। कितनी सेल्फिश बात है ना ऐसे माँ बाप की, जो अच्छी चीज़ खुद के लिए तो चाहते हैं लेकिन बच्चों के लिए नहीं चाहते। हाँ, अगर सुबह सुबह उठकर बहुत बेहतरीन सा कुछ सोना मिल रहा होता या कुछ ऐसी कीमती चीज़ मिल रही होती तो क्या करते हैं, खुद के साथ बच्चे को भी उठाते हैं कि लो भाई कीमती चीज़ मिल रही है। लेकिन उससे फार मोर कीमती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर, सही बुखारी की हदीस है कि अगर उन्हें पता होता कि फजर की नमाज और इशा की नमाज में क्या सवाब है, रेंगते हुए भी आना पड़ता तो आते। कौन? मुनाफिकों के बारे में दिया हुआ है कि फजर की नमाज के लिए रेंगते हुए जाना है ना, आपका घर है, मस्जिद वहाँ है, क्रॉलिंग गया आदमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम्हें मालूम होता क्या चीज़ है ना तो क्रॉलिंग आना पड़ता तो भी आते। हम सब के लिए एक नसीहत है, अगर कोई औरत अपने मर्ज़ी से इस्लामिक क्राइटेरिया के अंदर रहकर कोई जॉब करना चाहे तो क्या ये परमिसिबल है? जी हाँ, अगर इस्लामिक क्राइटेरिया में रहकर करना चाहती है, नंबर 1, नंबर 2 खुलवत ना हो, नंबर 3 हस्बैंड की परमिशन हो, और वो नंबर 4 उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका घर है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निगलेक्ट कर रही है, फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट जो बच्चे हैं उसको निगलेक्ट कर रही है और फिर जा रही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पूरी हो रही है, हस्बैंड की इजाज़त है, इस्लामिक दायरे में रहकर है और खुलवत नहीं है, तो वो कर सकती है। जैसे कुछ जॉब्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इस्लामिक टीचर्स चाहिए स्कूल्स में। अब हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को औरतें पढ़ाएं, लेकिन हम औरतों को इजाज़त दें ही नहीं टोटली, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी वाइफ जाए कोई फीमेल डॉक्टर के पास जाए, तो फीमेल डॉक्टर्स ही अगर ना हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये नेसेसिटी के हिसाब से उलमा इस बारे में बताते हैं कि जो मर्द ऐसे फील्ड्स में काम करते हैं जहाँ जनरली औरतें होती हैं तो वो मर्दों को वहाँ काम नहीं करना चाहिए, और जो औरतें ऐसे फील्ड्स में काम करती हैं जहाँ पे जनरली मर्द होते हैं, कि सब इंजीनियर्स हैं, अब वहाँ पर जनरली मर्द होते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, अब वहाँ पे कोई लेडी आ गई है और बताना चाहती है कि हम लोग भी कुछ पीछे नहीं है, तो इस्लाम ने कहा नो नीड, ये कंपटीशन नहीं है, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले रोल्स है, एक दूसरे के साथ कम्पीट करने वाले रोल्स नहीं है। क्या घर में आयतुल कुर्सी की कोई फ्रेम लगा सकते हैं, या कफ़ारतुल मजलिस, या फिर कुल या सूराज? देखिए, अगर कोई चीज़ कोई मकसद के लिए है कि यहाँ से देखकर मैं कुरान की आयत दुआ याद कर लूँगा, जैसे दुआ के स्टिकर्स माशाल्लाह अभी जो निकले हैं ये दुआ याद करने के लिए है, या ये चीज़ देखकर ये पढ़ने के लिए, याद दहानी के लिए, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब लोग लगाते हैं फ्रेम्स, फिर उनके दिल में ऐसे अकीदे आने लगते हैं कि ये फ्रेम को मैं छू के गया, इसके ऊपर नज़र पड़ के गया ना तो आज का मेरा पूरा दिन अच्छा गया, ऐसी चीज़ें जब आने लगती है तब वो ख़तरनाक बनने लगती है। और जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में काफ़ी कॉमन है, क्या कॉमन है कि ऐसी फ्रेम्स वगैरह लोग लगाते हैं काबे के दरवाजे की वगैरह, और फिर इसके अंदर अकीदे उनके अटैच्ड होते हैं। ये आयतुल कुर्सी की फ्रेम लगाने में भी अकीदे होते हैं, बोले आयतुल कुर्सी इज़ वेरी गुड फॉर प्रोटेक्शन, ऐसी बातें आप नेट पे देखेंगे अगर तो पूरी ऐसी फ्री की गलत एडवाइस दी हुई है, जिसके अंदर इस तरह की एडवाइस दी हुई कि ये लगाओगे तो ये चीज़ के लिए अच्छी है, रोज़ी लाने के लिए ये लगाओ, और वो चीज़ के लिए लगाओ, ये हो गया तमीमा। अब वो आयतुल कुर्सी की जगह तमीमा हो गया, क्योंकि उसके ना मकसद कुछ और है। अब आप अगर लगाओगे, आपका वो मकसद नहीं है, आपका मकसद नहीं है वो मकसद। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कोई आपके घर पर आया, बोले अच्छा वो भाई के घर पे मैं गया था, वहाँ पे आयतुल कुर्सी की फ्रेम लगी, देखा मैंने, और ज़रूर इस वजह से उसके घर में इतनी खुशहाली है, तो वो आपको देखकर उसने फ्रेम लगाया गलत अकीदे से। तो ये भी पॉसिबिलिटी जब होती है, जब माशरे में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जब ये चीज़ हो तो आदमी सब चीज़ को ध्यान में देख कर करे कि आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे क्या थिंकिंग लोगों की है, वहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, और फिर वो मुताबिक करें। जी, क्या गैर महरम को सलाम भेजना और मेकअप लगाना ओके, दो अलग सवाल है। गैर महरम को सलाम भेजना, देखिए अस्सलाम वालेकुम जो जनरली हम कह रहे हैं तो सब महरम गैर महरम सब लोग हों, कोई मसला नहीं है। और सलाम भेजना, अगर देखिए जो सलाम करने के बारे में जनरल रूल है उसके अंदर उलमा बताते हैं कि अगर फितने का इम्कान है, जैसे कुरान की आयत क्या है, सूरह अनाम की आयत नंबर 54, कि जब तुम ऐसे को देखो जो अल्लाह की निशानियों पर ईमान रखता है तो सलाम करो, तो सलाम करने कहा गया।
लेकिन अगर कोई मर्द औरतों को देख रहा है और सलाम कर रहा है, औरतें मर्दों को देखकर सलाम कर रही हैं, तो इसमें फितना होने का चांस है, प्रॉब्लम होने का चांस है। तो उसी वजह से वो चीज़ को कहते हैं बेटर अवॉइड कर लें। मेकअप के बारे में क्या कहेंगे? मेकअप के बारे में आप सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स जो सऊदी की है, उनका फतवा मौजूद है इंटरनेट पर, आप पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें होती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, जैसे जिससे कैंसर होने का चांस है, या जिसमें कोई अगर हराम ऑब्जेक्ट है, जो कोई हराम चीज़ उसमें इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ जो हो वो चीज़ बिल्कुल क्लियरली गलत है। वो चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि जिसके अंदर बॉडी को हार्म हो, या मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कोई शरीयत का रूल टूट रहा है, जैसे नेल पॉलिश लगाने से वुज़ू का पानी नेल्स तक नहीं पहुंचेगा, वो वुज़ू सही तरह से नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जिसके अंदर हार्म हो बॉडी को, या मान लो कि कोई हराम चीज़ है उसके अंदर, या उसके अंदर कोई शरीयत का रूल टूट रहा है, तो ऐसी चीज़ें की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और पाउडर लगाना है या कुछ और चीज़ें करनी है, तो हमारे ना बोलने से कोई रुक जाने वाला है। लेकिन पॉइंट ये है कि शरीयत के दायरे के अंदर अगर कोई चीज़ मना नहीं है तो परमिसिबल है। अब इसमें अगर मान लीजिए बेहया औरतों को कॉपी करने के लिए, जैसे मान लो कि कोई फिल्म स्टार जैसी हेयर स्टाइल चाहिए, तो वो उनको कॉपी करने की इजाज़त नहीं है। जैसे आज ट्रेंड यहाँ पे है कि रेड कलर के बाल कर रहे हैं लोग, हाँ, तो ये क्या है? यानी ये कोई चीज़ जिसके अंदर कोई बेहया लोगों की स्टार्ट की हुई ट्रेंड है, तो वो मुस्लिम्स नहीं कॉपी करेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम को कॉपी करता है उन्हीं में से है। लेकिन मान लीजिए कि कुछ बेहया लोगों की स्टार्ट की हुई ट्रेंड को कॉपी भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे जनरली है, कुछ खूबसूरत लगने के लिए कर रहे हैं, तो कोई बीवी अपने शौहर के लिए अपने आप को खूबसूरत बनाए, इससे इस्लाम ने नहीं रोका है। ये जनरल परमिसिबल चीज़ों में आ जाएगी। परमिसिबल चीज़ें जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे परफ्यूम लगाकर बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर शौहर के सामने है तो फिर हदीस उल्टा है उस बारे में कि लगा सकती है। जी, ट्रिमिंग आईब्रोज, जज़ाकल्लाह खैर, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। लेकिन फैक्ट ये है, इस बारे में बहुत सख्त ममानियत की हदीस है। सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे की बात अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की ऐसे बालों को प्लक करने वालियों को भी और कराने वालियों को भी, दोनों पर लानत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो करने वाली है और कराने वाली है, दोनों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। तो ये इस्लाम ने मना किया है। ये बाल जो होते हैं फेशियल, जो ये आईब्रोज की बात है, तो इसके बारे में मना की क्लियर कट हदीस मौजूद है। और इसी वजह से ये उनकी स्टार्ट की हुई ट्रेंड है, एक आर्टिफिशियल लुक, एक बहुत ही जो हम लोग समझने की बात है, ये व्यू है, व्यू। आपको आप अगर वो नज़र से देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये अगली चीज़ है, ये डर्टी चीज़ है, ये गंदी चीज़ है। इस्लाम ने इस चीज़ को मना किया है। जी, ये लास्ट दो सवाल है। इज इट अलाउड टू स्मोक आफ्टर वुदू देन गार्गल एंड से दैट वुदू इज स्टिल वैलिड? देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर वुदू क्या चीज़ से टूटता है वो एक अलग टॉपिक है, और ये चीज़ जायज़ है नाजायज़ है अलग टॉपिक है। स्मोकिंग के बारे में मेरे ब्रदर्स, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे फतवे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ से कैंसर क्योंकि होता है, ये साबित शुदा बात है। दिस इज़ नो लॉन्गर अ थियोरी। लाखों लोग मर चुके हैं सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। अब इतने सारे लोग मरने के बाद जब ये साबित हो चुका है, इतने लाखों लोग मरने के बाद, कि ये कैंसर होता है इससे, स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन। अब लोग बोलते हैं अरे फर आदमी को देखो इतने साल से पी रहा है अभी तक नहीं मरा। देखिए कैसा मामला है कि एक होता है जनरल रूल। हाँ, आपको पता है कि आत्महत्या 20 लोग करते हैं तो कितने मरते हैं उसमें से? 20 लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, तो एक आदमी मरता है, 19 मरते ही नहीं है। हाँ, और जो एक आदमी मरता है ना, वो अगर आत्महत्या नहीं करता तो भी मर जाता, क्योंकि उसकी मौत का वक्त आया हुआ है। और जो 19 नहीं मरे उनकी मौत का वक्त नहीं आया था। तो क्या हम लोग ये कहेंगे देखो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, सुइसाइड करने की कोशिश की, नहीं मरा, यानी सुइसाइड करना भी जायज़ है? हाँ, तो फैक्ट ये है कि ये चीज़ जो है ये स्लो पॉइजन है। जैसे जहर पीना हराम है तो स्लो पॉइजन पीना हलाल है कि हराम है? हराम है। और सिर्फ खुद नहीं, जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, पड़ोसी होता है, साथ में रहने वाले लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, उन्हें तो कैंसर का उससे भी ज़्यादा चांस होता है, पैसिव स्मोकर्स। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। नंबर 3, हैबिट फॉर्मिंग होती है टार और निकोटाइन वगैरह की वजह से, और हैबिट्स की वजह से लोग पूरे पूरे पैकेट पी जाते हैं। और फैक्ट क्या है कि पूरे पैकेट पीने की वजह से पैसों का फजूल खर्च होता है, पैसे वेस्ट होते हैं, और एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं। तो सिगरेट पीना तो हराम है, लेकिन वुज़ू टूटता है नहीं टूटता है? तो देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर
वुजू टूटता है लिमिटेड चीज़ें, 8 चीज़ें हैं, उलमा बताते हैं ये 8 चीज़ों से टूटता है, बाकी दुनिया की कोई चीज़ से नहीं टूटता है। बोले जैसे लिफ्ट में जाने से वुजू टूटता है, नहीं टूटता है, तो नहीं, कोई गुनाह करने से वुजू टूटता है, नहीं। वुजू जो 8 चीज़ों से टूटता है वही चीज़ों से टूटता है, उसके अलावा कोई कहे कि भाई ये चीज़ से भी टूटता है तो उसको दलील लानी पड़ेगी। तो जैसे खाना खाने से भी वुजू नहीं टूटता, हाँ गागिल करें वो अपने ताकि नमाज में डिस्टर्ब ना हो वगैरह, वुजू नहीं टूटता है। वुजू टूटता है तो 8 चीज़ें, 8 में से 7 चीज़ों का ताल्लुक प्राइवेट पार्ट से है। हाँ ये बात अलग है कि वो 8 के अलावा वो है जो तो जिसके लिए गुस्ल लाजिम हो जाता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर शॉर्ट में अगर लिस्ट बता दूँ फास्ट, या लिस्ट आप देख लीजिए ना, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। पेशाब पाखाना हो गए 2, गैस, मज़ी जो क्या है, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के स्टेट में जो फ्लूइड आता है उससे वुजू टूट जाता है। नंबर 5 प्राइवेट पार्ट्स को छूने से। नंबर 6 डीप स्लीप, गहरी स्लीप, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आंखें हैं ये ड्रॉ स्ट्रिंग है पीछे के पार्ट का, एनस का, और जब आदमी सो जाता है तो गैस खारिज हो सकता है, इसलिए डीप स्लीप से वुजू टूट जाता है। नंबर 7 है कैमल्स मीट, और नंबर 8 है जो औरतों के लिए इस्तिहाजा, जो इरेगुलर ब्लीडिंग है उससे वुजू टूट जाती है। तो ये 8 चीज़ें, इसके अलावा जो चीज़ से गुस्ल लाजिम हो जाता है वो अलग है, और ये लिस्ट के अंदर खाना पीना या सिगरेट वगैरह नहीं है, लेकिन सिगरेट पीना जायज़ नहीं है, गुनाह है, हराम है, लेकिन वुजू नहीं टूटता जी। आगे, क्या कोई औरतों के लिए घर में नमाज पढ़ना बेटर है कि मस्जिद में? मेरे ब्रदर्स, इस बारे में सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों की नमाज घर के अंदर के हिस्से में बेहतर है घर के बाहर के हिस्से से, और घर के बाहर के हिस्से में बेटर है मस्जिद से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि घर के अंदर जो नमाज है वो बेटर है मस्जिद से, ये हदीस है। लेकिन बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में जाने से मत रोकना। और बुखारी का अगर आप वॉल्यूम 1 उठाइए और उसके फर्स्ट वॉल्यूम के एंडिंग से इसे पलटाइए, लास्ट के 5 पेज पलटाएंगे तो आपको 3-4 ऐसी हदीसें मिल जाएगी। एक हदीस है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से लोगों ने कहा कि आप अपनी बीवी को रोकते क्यों नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है कि वो नमाज़ पढ़ने जाए तो क्यों नहीं रोकते? तो नबी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस बयान की, और लोग उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने औरतों को रोका था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से किसी की बीवी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़त मांगे तो उसे मना नहीं करना। मेरे ब्रदर्स, आज जो हमारा माशरा इतना बिगड़ गया, इसकी वजहों में से बहुत बड़ी वजह है औरतों को मस्जिद से रोक दिया गया। क्यों? देखिए, मस्जिद सेंटर ऑफ लर्निंग है, मस्जिद सबसे बेस्ट दावा सेंटर है, मस्जिद में तालीम होती है, मस्जिद में खुतबे होते हैं, मस्जिद में दर्स होते हैं। अब जब औरतों को रोक दिया गया मस्जिद में आने से, तो सारी तालीम से रोक दिया गया। और मर्द अगर सुधर गए ना तो ये जनरेशन सुधरेगी, लेकिन अगर घर की औरतें सुधरी ना तो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी सुधर जाती है। जब औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया तो हमारी अगली पीढ़ियां बिगड़ गई, और वो हमारी अगली पीढ़ियां बिगड़ने का अंजाम यह है कि इतना वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम जो आ गया माशरे में कि पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है। मुस्लिम्स जो नेक अमल करने वाले इस्लामिक लोग हैं माइनॉरिटी में है, और मेजॉरिटी वो लोग हैं जो बेदीन है आज दुनिया में। ये प्रॉब्लम की वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह है कि औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मत रोकना, तो क्यों रोके? तो यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और लेकिन बेटर क्या है, औरतों की नमाज घर के अंदर के हिस्से में बेटर है बाहर के हिस्से से। ये सारी हदीसें हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जो है डाई कर सकते हैं अपने बाल की, तो जो है कौन सा कलर लगा सकते हैं? अब वो ब्रदर का सवाल है कि जेंट्स जब डाई कर सकते हैं अपने बालों को, तो कौन सा कलर लगा सकते हैं? हम देखते हैं कि अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को लाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिस साल में फ़तेह मक्का हुआ उस वक्त पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लाए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखा उनको, तो कई चीज़ें हुई। उसमें एक चीज़ ये भी हुई कि उनके पूरे बाल, उनकी पूरी दाढ़ी, सब कुछ टोटली वाइट थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे चेंज करो, लेकिन ब्लैक अवॉइड करो। तो ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, बाकी दूसरे कलर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा डाई ना हो जिससे कोई कोटिंग हो रही है बाल के ऊपर कोट ना पैदा हो। और नेचुरल चीज़ें प्रिफर्ड है, लेकिन डाइज भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए।